लाइव वायर खबर अब तक इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जोड़ा फार्म में मेगा फ्रूट नर्सरी का किया उद्घाटन। कहा किसानों को इस नर्सरी से मिलेगा लाभ। राजौरी के डांगरी में वीडीसी के नए सदस्यों ने थामे हथियार। कहा हर स्थिति से निपटने के लिए है तैयार। राहुल गांधी पर भड़के तरुण चुग। कहा धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना बंद करे कांग्रेस। और जम्मू में हो रही बिजली कटौती को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। बिजली की सुचारू आपूर्ति करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज आरएसपुरा क्षेत्र के गांव चक्रोई के नजदीक जोड़ा फार्म में मेगा फ्रूट नर्सरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने पौधारोपण अभियान में भी हिस्सा लिया। इसके उपरांत किसानों को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए कदम उठाती आ रही है और आगे भी इसी तरह से उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि बागवानी से जुड़े क्षेत्र किसानों को इस नर्सरी से लाभ मिलेगा। इस मौके पर अन्य भी कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसमें एक मदर ब्लॉक है कि जम्मू कश्मीर को बदलना तो सबसे बड़ा योगदान कृषि और इससे संबंधित जो काम है, बागवानी है, फिशरीज है, डेयरी है, इनका सबसे ज्यादा योगदान है और ये हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे सभी साथियों ने मिलकर के, हमारे कुलपतियों ने, दुल्लू साहब के नेतृत्व में देश के अन्य कृषि विशेषज्ञों ने जो एक 29 इंटरवेंशन प्रपोज किए। 35-40 साल से मैं भी सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं और मैं आज आपके बीच कहना चाहता हूं कि देश के किसी राज्य ने कृषि और एलाइड सेक्टर को लेकर के ऐसा इंटरवेंशन अभी तक नहीं किया है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं और मैं आश्वस्त हूं कि अगर इसे हम पूरी तरह से जमीन पर उतारने में सफल हुए तो मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, भविष्य भी इसका गौरवशाली होगा। अभी 6 तारीख को ये जो परियोजनाएं, जो इंटरवेंशन प्रपोज किए गए, वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, इसके लिए ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू किया गया। मैं उस कार्यक्रम में था और ये 638 ट्रेनिंग सेशन केवल जम्मू में नहीं, केवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर नहीं, बल्कि नीचे तक के जो हमारे साथी हैं, जो कृषि विभाग में, बागवानी में, डेयरी में, डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इन सबको प्रशिक्षित करने का काम 10 अप्रैल तक, माने 6 जनवरी को शुरू हुआ, 10 अप्रैल तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। 638 सेशन इसके हम करने वाले हैं। डाइवर्सिफिकेशन की चर्चा जेपी शर्मा साहब ने कही है, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं मित्रों कि खेत के उत्पाद से लेकर के और बाजार तक जो व्यवस्थाएं करनी है वो इन परियोजनाओं में पूरी तरह से समाहित है। और मैं मानता हूं कि किसान भाइयों को डाइवर्सिफिकेशन के समय असंख्य सवालों का भी सामना करना पड़ता है। जिला राजौरी की डांगरी में आतंकी हमले के बाद
विलेज डिफेंस कमेटी यानी कि वीडीसी को मजबूत करने और नए हथियार उपलब्ध करवाने की कवायद तेज हो चुकी है। डांगरी गांव में पुलिस की ओर से विशेष शिविर लगाकर एक नए वीडीसी सदस्यों को हथियार दिए गए हैं। बता दें इनमें से 20 पूर्व सैनिकों को एसएलआर और अन्य 80 सदस्यों को 303 यानी कि 303 राइफलें दी गई हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस ने विशेष शिविर लगाया जिसमें 100 नए सदस्यों को हथियार प्रदान किए गए। इसके अलावा गांव के पूर्व सैनिक गांव के अन्य लोगों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देंगे। वीडीसी सदस्यों ने कहा कि आतंकी अब सामने आकर दिखाएं। लोगों ने बताया कि डांगरी गांव में दोहरे आतंकी हमले के बाद से लोगों में आक्रोश है और लोग आतंकियों को जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जो हमारी डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग कुछ हथियार आज मिले हैं। पहले फेज में जो है हमें दिए गए हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनको हम एसएलआर देने जा रहे हैं। इस समय काफ़ी जो हमारे मूवमेंट चल रही है एरियाज़ के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो हमारे वीडीसी ग्रुप बने हैं उसमें जितने ग्रुप हमने क्रिएट किए हैं उसमें जो भी हमारे वीडीसी के जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनमें सभी एक्स सर्विसमैन हैं। और आज सभी मतलब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा तो हमारा जितनी डिमांड थी उसमें 30% हमारी फुलफिल हो गई है, 70% हमारी पीछे है। फर्स्ट फेज में 30% जो है हमें जो मिल रहे हैं हमें वेपन्स, और आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो बाकी है वो भी सेकंड फेज में हमारे पूरे हो जाएंगे या थर्ड फेज तक हमारे क्लियर हो जाएंगे। तपस्या और पूजा को लेकर राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मुंह से तपस्या और पूजा जैसे महान शब्द अच्छे नहीं लगते। चुग ने कहा कि भारत की संस्कृति, भारत के मूल्यों और भारत की सांस्कृतिक धरोहर का जिन लोगों ने दशकों तक विरोध किया आज वो बगुला भगत बनकर सामने आ रहे हैं। लेकिन भारत की जनता कांग्रेस और राहुल गांधी का असली चेहरा जानती है। उन्होंने डिज्नी वर्ल्ड का कराया जवाब देते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा और धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाना बंद करने को कहा। साल कांग्रेस ने देश के अंदर लड़ाने का काम किया, भाई भाई को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर। कृपया भगवानों में भेदभाव न पैदा करो। अपनी डिज्नी वर्ल्ड की जो सोच है उस डिज्नी वर्ल्ड में रखिए। देश और धर्म को, संस्कृति को बदनाम करने की, लड़ाने की कोशिश मत करें। ऐसा है, मैं ऐसे विवाद पर कुछ बोलना नहीं चाहता। राहुल गांधी जी बेतुका बचपना वाला हास्यास्पद बयान दें। जम्मू में लगातार हो रही बिजली की अघोषित कटौती को लेकर लोग बेहद परेशान हैं। आज बिजली की घोषित कटौती को लेकर शिवसेना डॉगर फ्रंट द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली की कटौती के खिलाफ रोष व्यक्त किया और फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने इस दौरान कहा कि लोगों को बिजली कटौती से काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है। उन्होंने प्रशासन से बिजली की सुचारू आपूर्ति करवाने की मांग की। ये लालटेन की जरूरत आ गई है, ये कांगड़ी की जरूरत आ गई है। अब कांगड़ी और लालटेन के सहारे हमको पूरा समय बिताने का प्रयास करना होगा। जो पुराने समय के अंदर लालटेन जलती थी अब वही लालटेन जलाने पड़ेगी। 4 घंटे का कट, 8 घंटे का कट, 16 घंटे का कट। गांव के अंदर बिजली नहीं आती है और श्रीनगर को 1600 मेगावाट देने का प्रबंध है एडिशनलिटी, और जम्मू को 800। कहते हैं जाति समाप्त हो गई। माननीय उपराज्यपाल जी, आपके नोटिस के अंदर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप गए थे ऊर्जा मंत्री से, आपने भेंट करी थी। मुझे लगता है वहाँ से बिजली मिलने का हमको प्रबंध होगा। और ये जो जाति, ये जो हमारे को बिजली उत्तर प्रदेश से आती थी, हिमाचल से आती थी, पंजाब से आती थी, उन्होंने बिजली देना बंद कर दी है। और अब यहाँ अंधकार फैल गया है। रात को टेम्परेचर 4 है और आधी रात को नहीं अंदर सो सकते हैं नहीं बाहर सो सकते। कट का कोई प्रावधान नहीं है। बड़े अधिकारी कहते हैं पिछली जितनी लाइट देंगे उतनी बिजली आएगी। पैसे पूरे पाएंगे, बिजली कम देंगे।
और बच्चे और बुजुर्ग कहाँ जाएंगे। भारतीय विद्या मंदिर द्वारा आज अपने वार्षिक दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव जैन मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस दौरान छात्रों ने कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनकी दर्शकों ने काफी सराहना की। प्रोफेसर संजीव जैन ने स्कूल द्वारा दी जा रही अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा की सराहना की और कहा कि स्कूल की समाज को अच्छे व्यक्तित्व देने में काफी अहम भूमिका रही है। माता गुजरी जी के साथ रह गए थे। आज भारतीय विद्या मंदिर आमचवाला का वार्षिक उत्सव है। हमारा विद्यालय 10+2 का विद्यालय है और यहाँ पर बिल्कुल सिटी के केंद्र में स्थित है। हमारे आज जो कार्यक्रम साल के बाद हर साल करते हैं, ये तो करते ही हम, उसमें आज के इस कार्यक्रम में आपने जिस हिसाब से मुख्य अतिथि थे, तो हमारा जो शिक्षा का सिस्टम है हमारा, वो विद्या भारती के अंतर्गत हमारा प्रांत का यूनिट है भारतीय शिक्षा समिति, और इस प्रांत में हमारे 37 विद्यालय चलते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर हमारे 13,000 से ज़्यादा विद्यालय हैं और 12,000 से ज़्यादा इसके संस्कार केंद्र हैं। कुल मिलाकर हमारे 25,000 विद्यालय बनते हैं। हमारे विद्यालयों में अखिल भारतीय स्तर पर 35 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हैं और 14 लाख से ज़्यादा हमारे पूर्व छात्र हैं। और इस तरीके से कुल मिलाकर हमारा जो परिवार है 1 करोड़ के आसपास परिवार बनता है। तो हमारे विद्यालयों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिए जाते हैं, संस्कार भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुसार। जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया द्वारा जम्मू शहर के विभिन्न वार्डों में जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वार्ड वासियों से संपर्क कर समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करवाया जा रहा है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया द्वारा बाहू विधानसभा के वार्ड नंबर 45 डिग्याना में जनता दरबार आयोजित किया गया। इस दौरान भारी संख्या में क्षेत्रवासियों ने भाग लिया। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने जम्मू नगर निगम द्वारा पिछले 4 सालों में वार्ड नंबर 45 डिग्याना में प्रमुख विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने कहा कि लोगों ने उनके समक्ष कई समस्याएं रखी, जिसमें अधिकतर समस्याएं जल भराव और सफाई व्यवस्था से संबंधित थी। लोगों की समस्या सुनते हुए बलोरिया ने अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। वहीं कुछ समस्याओं के समाधान के लिए समय सीमा तय करते हुए उन्होंने समस्या का निदान करने के दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। आज 45 नंबर वार्ड में मैंने 45 में टूर किया है, जहां पब्लिक दरबार लगाया है, जहां पे लोगों की समस्याएं सुनी है, जहां लोगों की सफाई के बारे में, विकास कार्यों के बारे में बात की है। बहुत सारी मातृशक्ति और युवा बुजुर्ग हमारे साथ जहां पे हैं, तो लोगों ने बताया कि थोड़ी बहुत सफाई की समस्या भी है। जो स्ट्रीट लाइट लग रही है, स्ट्रीट लाइटों की भी समस्या हमें जहां पे थोड़ी बहुत है, कुछ लगी हैं, कुछ लगने वाली हैं। और इसके साथ साथ गली की समस्या, जो पानी ड्रेनेज सिस्टम है, उसको ठीक किया जाए। मैंने सारी समस्याओं को इनको सुना है और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि आपके काम जो है चरणबद्ध तरीके से हल होंगे। लगातार जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोगों को विकास उनके डोर स्टेप पर देने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ जहां मातृशक्ति, बुजुर्ग, बच्चे तो है ही हैं, उसके साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे सतपाल चौधरी जी, विनोद जी, रितिका जी, बाकी सारे जहां पे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह लोगों की स्कीमें और सरकार के विकास कार्य जो नरेंद्र भाई मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, हम उसी मंत्र को लेकर आगे चल रहे हैं। इनको भी आश्वासन दिया है मैंने, आपके चरणबद्ध तरीके से सभी काम किए। रहबरे खेल शिक्षकों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। खेल शिक्षक आज एकत्रित हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आए। बता दें कि जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही, दूसरी तरफ पुलिस उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें लिखित आदेश जारी नहीं किया जाता, वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और वो पीछे नहीं हटेंगे।
आज हमारा रैबरेक हिल टीचर, आज हमारा प्रोटेस्ट का जो 22 दिन हो गए हैं, तो मैं एलजी सरकार से और जो सेंटर में बीजेपी सरकार है उनसे हम बार बार यही गुहार लगा रहे हैं कि जो हमसे 29 मई को श्रीनगर में हमसे प्रॉमिस किया था एलजी साहब ने रैबरेक हिल टीचरों के साथ जब उनका डेलीगेशन गया था, उस प्रॉमिस को पूरा कर दीजिए। नहीं तो अगर आपने प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो हम रोडों से उठने वाले नहीं हैं। हमारा प्रोटेस्ट तब तक रहेगा जब तक जो है हमारा रिटर्न में आर्डर नहीं आता। एनवाईसी एम्प्लॉयज द्वारा भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू के बाहर प्रदर्शन जारी रखा गया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और इस अवसर पर अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्होंने उन्हें जल्द रेगुलराइज करने और उनकी वेतन में वृद्धि करने की मांग की है। ये आज 5 दिन हो गए हैं हमें इस कड़कती ठंड में यहाँ बैठे हुए, मगर अभी तक इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई यहाँ नहीं पहुँचा। यहाँ वादे तो बड़े किए जाते हैं युवाओं के लिए, मगर युवा की परवाह किसी को नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि एश्योरेंस का सिलसिला चलता आ रहा है, अब उसको बंद करना चाहिए और प्रैक्टिकल रूप में कुछ करना चाहिए। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक टीम हमारे सुनने में आया है बीजेपी की तरफ से दिल्ली में गई है। हमें पूरी एश्योरेंस है, हम उम्मीद रखेंगे कि दिल्ली से हमारे लिए कुछ गुड न्यूज़ आएगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर वो ये चाहते हैं या ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के यूथ को वो अपना समझते हैं तो उनके लिए सोचना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम तो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को तो दिल्ली ने गोद लिया है, अडॉप्ट किया है। अगर यहाँ पे यूटी बना के अडॉप्ट किया है तो अगर हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो उसको कपड़े, खाना पीना सब देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आज हम यही चाहेंगे कि हम आपके बच्चे हैं और यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस कड़कती ठंड में यहाँ बैठे हैं, तो हम ये अपील करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से, होम मिनिस्टर साहब से, कि आपके बच्चे यहाँ कड़कती ठंड में हैं और आपको चैन किस तरीके से आ रहा है ये हमारी समझ के बाहर है। अगर आप चाहते हैं युवाओं के लिए कुछ करना, जम्मू कश्मीर की तरक्की करवाना, तो उसमें युवाओं का मेन रोल होगा। तो युवा जब अपने फ्यूचर के लिए दरबदर हो रहा होगा तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि आप किस तरीके से जम्मू कश्मीर की तरक्की को देखते हैं। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि एनवाईसी के लिए रेगुलाइजेशन का पैटर्न पूरी तौर पे किया जाए और एक हैंडसम सैलरी दी जाए। ये जो यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी है ये बंद करनी चाहिए। ये 2000, 2500, 3000, 5000 वाला सिलसिला बंद करना चाहिए। सर, आज हमें 5वां दिन हो गया है इस कड़कती ठंड में हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी डिमांड्स को लेके। हमारी यही डिमांड, हमने पहले भी अपने थ्रू डिफरेंट चैनल्स हमने ये बात अपनी रखी है कि हमारी ये डिमांड है कि एक तो हमें हमारी सैलरी को हाई किया जाए और हमें एक कंट्री रेगुलर पॉलिसी मिली जाए, बिकॉज वी आर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री एंड बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इट्स अ डेमोक्रेटिक राइट। वी आर नॉट बेगिंग, इट्स अ राइट एंड द एलजी गवर्नमेंट हैव टू गिव अस आवर राइट। ये हमारा राइट है और हम ये लेके ही छोड़ेंगे। अगर हमें ये हमारा हक नहीं देंगे तो हम अपना हक छीन के लेना भी चाहते हैं। सुरनकोट में ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस द्वारा आज पत्रकार वार्ता की गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन पुंछ से सिकंदर नूरानी, प्रखंड अध्यक्ष सुरनकोट वहीद हुसैन शाह, सरपंच ताहिर मिर्जा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से अपील की कि राज्य की जमीन से लोगों को बेदखल करने के बजाय मालिकाना हक अधिकार दिया जाना चाहिए। फिल्टर जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो हमारी बुनियादी जो हमारे हुकूक हैं उनको आज पामाल किया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है वक्ती हुकूमत से कि वो इस तरह के अवाम मुखालिफ फैसले ना लें जिससे लोगों के दिल मजरूह हों या उनकी जिंदगियों में उथल पुथल हो। तो मेरी गुजारिश है अपने इन तमाम सरपंचों की तरफ से और पूरी अवाम की तरफ से कि जितने भी ये कानून निकाले जाते हैं ये तमाम अवाम मुखालिफ फैसले हैं। ये जिस तरीके से आप सबको मालूम है कि हमने
जो है सरपंच एसोसिएशन ने जो है ये कॉल दी थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ब्लॉक लसाना, ब्लॉक बफलियाज और ब्लॉक सुरनकोट के सरपंच हजरात ने यहाँ पर जो है शिरकत की है। ये वाज़िया तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का या सरपंची हजरात का यहाँ सुरनकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इसका ये वाज़िया मकसद है कि जो इस वक्त गवर्नर इंतजामिया की तरफ से जो है 1-2 दिन पहले एक आर्डर की शक्ल के अंदर जो है एक आर्डर सामने आया है मंजर आम पर, जिसमें जो है खसरा नंबर भी दिए गए हैं और साथ में लोगों के नाम भी दिए गए हैं। जो लोग यहाँ पर 300 साल से यहाँ पर काबज हैं और वहां पर उन्होंने छोटे मोटे, कहीं किसी ने 2 मरले में, 1 मरले में छोटा मोटा कमरा बनाया हुआ है। मैं आपको बताता चलूं बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव भी कि हमारे इलाका में भी लोगों के पास 2 या 3 मरले जगह है कि जहां पर सिर्फ उसने अपना शेड बनाया हुआ है। आज के टाइम में अगर उसको बेघर कर दिया जाएगा, उसके बच्चे कहां पर जाएंगे, उसके बच्चे आगे उसका फ्यूचर क्या होगा। लोगों के पास जमीन है जो अरसा दराज से, किसी के पास 100 साल से ज्यादा जमीन है, किसी के पास 150 साल से है, किसी के पास 70 साल से है, किसी के पास 50 साल से है। उन लोगों के लिए एक आर्डर गवर्नमेंट ने निकाला है कि आप जमीनें खाली करें। जहां पे लोग अपना रिहायशी मकान, किसी ने 1 कमरा बनाया था, उनको खाली करो। मैं ये गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूं, आपकी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से, क्या गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर ने उन लोगों के लिए क्या इंतजाम किया है? मैंने एक लिस्ट पढ़ी है जिसके अंदर 3200 कुछ जो लोग हैं वो सुरनकोट तहसील के अंदर फाल कर रहे हैं। क्या वो 3200 कुंबा जो है 4-5 आदमी पर हर एक कुंबा मुश्तमिल है? ये 15-16 हजार लोग कहां जाएंगे? अपने किस जगह इनको ठहराया जाएगा? गवर्नमेंट तो ऑर्डर कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे आके पहले तहकीक करें कि क्या ये लोग डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद मैं आपके चैनल की वसादत से एक गुजारिश करूं, अपील करूं कि गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, आप जम्मू कश्मीर की इस वक्त कमान संभाले हुए हैं। आप लोगों को उजाड़ने के बजाय बसाने की कोशिश करें। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के पलहलन पट्टन के निवासियों ने क्षेत्र में लगातार अनिर्धारित बिजली कटौती के लिए पीडीडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पलहलन पट्टन के निवासियों ने सड़क पर उतरकर बिजली विकास विभाग के खिलाफ अपनी वास्तविक मांग का निवारण करने के विफल रहने वाले जो विभाग है उसका विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पीडीडी विभाग आम लोगों की परेशानी की कोई परवाह नहीं करता। उन्होंने इस कड़ाके की ठंड में भी सर्दी है और उनका दुश्वार जो है वो जीना हो चुका है। उन्होंने बिजली की सुचारू आपूर्ति देने की मांग की। रोजन वोल पतिम 8-10 दो पे पावर कटिंग अनस्टूल रोजान बहुत अंदर किन गमत यह प्रॉब्लम कि नो रोडस कुन करो अत धरना पो बिजली वाले क्या नाइंसाफी ग रिसीविंग स्टेशन पन अगर ट्रांसफार्मर वोतमुत सह गो वन फिट कह तथ क्या दलील पे तम जावेद साहब योर अम वो कह बह कर पान कत हाकिमन सतन वह बिहत वह कत कर खत पावर खतर आब तन कहें मेन पल हलन मंजबाग पल हलन तथ आब कहें बी 1919 में हम जेन्युइनली जो अपने हुकूक के लिए हम पीसफुली उनसे बात कर सकते हैं और वो मिल जाएगा। सर, जो रिसीविंग स्टेशन की अपग्रेडेशन आई थी पिछले 10-12 दिन से इतनी क्राइसिस चल रही है इलेक्ट्रिसिटी की, नया ट्रांसफार्मर देने के बावजूद भी यहाँ पे अनशेड्यूल्ड पावर कट्स जो हो रहे हैं उसके लिए हमें यहाँ पे आना पड़ा और डिपार्टमेंट ने बड़ा अच्छा रिस्पांस किया। अभी यहाँ पे जेई साहब भी आए थे, पीडीडी के, और इंस्पेक्टर साहब भी आए थे। उन्होंने एश्योर किया कि सर आज और कल में हम इसको सॉर्ट डाउन कर रहे हैं और परसों से इंशाअल्लाह रहमान फिलहाल में कोई भी ऐसी क्राइसिस नहीं रहेगी। और साथ में सर मैं एक मेंशन करना चाहूँगा कि जो वाटर क्राइसिस अभी फिलहाल में चल रही है बहुत ज़्यादा अरूज पे है सर। आज हार्श विंटर है, सर्दियाँ हैं, बहुत दूर तक हमारी जो माएँ बहनें हैं उनको जाके पानी लाना पड़ रहा है। आप यहाँ पे देख लीजिए चेक जमाल मीर के क्या हालात हैं, नीचे रायपुरा के क्या हालात हैं, बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। तांतरेपुरा में एक एरिया हमारा है, वहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा है। तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके आप वहाँ तक वो बात पहुंचाए डिपार्टमेंट तक। टाटा सूमो यूनियन मेंढर के चुनाव हुए जिसमें हबीबुल्ला खान को यूनियन का प्रधान, जाकिर हुसैन को उप प्रधान और साजिद अहमद को महासचिव चुना गया। सभी नए सदस्यों को
उनके पदों के लिए मुबारकबाद दी गई। नवनिर्वाचित सदस्यों ने उन पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि वो यूनियन की बेहतरी के लिए काम करेंगे। सिस्टम में नाल सारे चलो सिस्टम में नाल चलो शिकायत अच्छा कोई हाँ आपने ये मेरी टैक्सी एसोसिएशन की ड्राइवरों की ये बरादरी है। मैं इसका सबसे पहले इनका तहे दिल से मशकूर हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आज फिर 3 साल के बाद दोबारा इनको महसूस हुआ कि हबीब साहब को वापस लाएं टैक्सी एसोसिएशन प्रेसिडेंट के लिए, तो मैं इनका बहुत बहुत मशकूर हूँ। और जिन्होंने मुझे इस एल समझा है, मैं इससे पहले भी 93 से लेकर आज तक ये बस स्टैंड के ऊपर टैक्सी एसोसिएशन का इंचार्ज में रहा हूँ। और मेरी ट्रैवल एजेंसी राजा टूर एंड ट्रैवल और यहाँ जितने भी ट्रैवल एजेंसी वाले हैं ये मेरे भाई हैं। इन्होंने अगर मुझे इस एल समझा है टैक्सी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए, तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि ये नहीं कि मेरी टैक्सी एसोसिएशन, मगर मैं इतना कहूँगा वसूख से कि जितने भी तहसील मेंढर के अंदर कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर हैं, मैं उनके लिए भी जान निशावर करने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं कि मेरे ये टैक्सी वाले भी ये मेरे भाई हैं, मगर एक बात मैं जरूर कहूँगा कि तहसील मेंढर के अंदर किसी भी ड्राइवर के साथ कहीं भी अन्याय नहीं होने दूंगा। और जहाँ मुझे ये रात को कहेंगे तो मैं रात को हाजिर रहता हूँ, दिन को कहेंगे तो मैं दिन को इनके साथ हाजिर रहता हूँ। और इंशाअल्लाह तबारक ताला सबसे पहले मैं अपने ड्राइवर भाइयों को ये एक बात जरूर कहूँगा कि पहले आपने जो आपका कर्तव्य है, जो आपका ये हुनर है, आप इसको साफ सुथरा रखें। मैं ये सबसे इल्तमास करता हूँ। और आपके साथ जहाँ कहीं भी कोई नाइंसाफी होगी, आपके साथ कोई गलतकारी करेगा, आपके साथ कोई नाइंसाफी करेगा, उसके लिए हबीब यहाँ हाजिर है आपके लिए, आपका बड़ा भाई यहाँ हाजिर है। और आप किसी किस्म की चिंता मत करें और न ही आपके साथ में किसी किस्म की नाइंसाफी होने दूंगा। मैं हबीब खान साहब का भी सबसे पहले इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ड्राइवर आज़ाद सारी यूनियन ने इनको प्रेसिडेंट बनाया। और इन ड्राइवर साहिबान को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपना जो है एतमाद इन पर कायम करके इनको प्रेसिडेंट बनाया। और मैं हबीबुल्लाह साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप इनका पूरा उतरेंगे और जो भी वक्तन फ़ौक़तन जो भी ड्राइवर हज़रात को प्रॉब्लम आएगी आपने हल करनी है। और मैं इससे शहजाद भाई को भी मुबारक देना चाहता हूँ, जावेद को भी मुबारक देना चाहता हूँ, और सब जो है यूनियन जो भी है और सबको मुबारक पेश करना चाहता हूँ कि आपने ये यूनियन बनाई। और आइंदा भी ये पहले भी पुरअमन चलती रही है यूनियन, ये सिस्टम के हिसाब से चलते रहे, आगे भी ये सिस्टम के हिसाब से चलेंगे। और ख़ासकर मैं ड्राइवर हज़रात को ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी रश ड्राइविंग मत करें, क्योंकि लोग आपके भरोसे से बैठते हैं और अल्लाह के भरोसे से आपके पास वो गाड़ी में बैठते हैं, तो आप रश ड्राइविंग मत करें। हमने आज ये टैक्सी यूनियन की एक बॉडी बनाई है मेंढर में। तो हमारा ये बॉडी बनाने का एक ही मकसद है कि जैसे यहाँ पे मैक्सिमम प्राइवेट गाड़ियाँ हर रूट पे प्ले करती हैं, हम
उस मजम्मत के उसकी मजम्मत रोक टोक के लिए हम प्राइवेट गाड़ी के लिए जो हमारी कमर्शियल गाड़ी है हम उसकी सपोर्ट के लिए 24 घंटे तैयार हैं। और उसमें हम अपने ड्राइवर भाइयों से ये अपील करेंगे कि हर ड्राइवर भाई अपना DL डॉक्यूमेंट ओके रखे और रखने के बावजूद अगर आपको कोई तंग करेगा तो हम आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। और हम ये ट्रैफिक SSP साहब और एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस रूट पे भी प्राइवेट गाड़ियाँ जो भी विदाउट परमिट पैसेंजर उठाती हैं उन गाड़ियों पे कार्रवाई की जाए और हमारी जो गाड़ियाँ कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनकी थोड़ी देखभाल की जाए, क्योंकि ये बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान हैं, इन्होंने लोन लेके गाड़ियाँ ली हुई हैं। और हमारा आप थोड़ा तावन करें, प्राइवेट गाड़ी पे आप थोड़ी लगाम कसें। तो हमारी बॉडी बनाने का यही मकसद है कि हम ड्राइवर भाइयों के साथ देर रात खड़े रहेंगे। किसी को किसी टाइम भी कोई प्रॉब्लम परेशानी हो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। कश्मीर के प्रसिद्ध और साहित्यकार प्रोफेसर रहमान राही का उनके श्रीनगर स्थित आवास पर निधन हो गया। वो 98 वर्ष के थे। रहमान राही एक कवि, अनुवादक और आलोचक थे। बता दें कि उन्होंने उनके काव्य संग्रह नवरोजी सभा के लिए 1961 में भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2000 में पद्मश्री, 2007 में भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके निधन पर समाज के विभिन्न वर्गों ने व्यापक रूप से शोक व्यक्त किया है। सांस्कृतिक अकादमी के अधिकारियों ने इस कवि के लिए आधारिक सम्मान की मांग की है। अजीम नुकसान है कश्मीरी ज़बान के लिए राही साहब का इंतकाल करना। वो कश्मीरी ज़बान अदब के अजीम शायर थे। वो बहुत ही ज़बरदस्त उस्ताद थे। उनके शागिर्द बड़े बड़े अहदों तक पहुंच गए। मैं भी एक शागिर्द था उनका। मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में बतौर एडिटर काम कर रहा था। तो हमने कश्मीरी ज़बान का एक रिसाला आलव नाम से जारी किया। उस सिलसिले में मुझे यहाँ आना जाना रहता था। राही साहब ने मुझे ऐसी रहबरी करती कि मुझे बहुत शौक़ बढ़ गया अपनी मादरी ज़बान के साथ। तो मैं अफसाना लिखता था पहले उर्दू में, फिर उन्हीं की वजह से मैं कश्मीरी ज़बान में लिखना शुरू कर दिया। असातिज़ा शोरा में इनका शुमार होता है। मैं होता था नहीं कहूँगा, क्योंकि ये शायर कभी मरता नहीं है। राही साहब को देख देख के हमने शायरी के रुमूज़ सीखे हैं। जब मैंने अपनी पहली किताब, पहले मजमूए का पेश लफ्ज़ लिखवाना चाहा तो इनके तासुरात उसमें रकम है। तो ये छोटे को बड़ा करने में बड़ा माहिर थे, किसी को छोटा नहीं समझा। सबसे बड़ा अवार्ड जो है इसमें इल्म अदब में ज्ञानपीठ, वो भी इनको मिला। इनके नगमे आज भी मशहूर हैं। एक नगमा बड़ा मशहूर है जो गुलाम हसन सूफी ने बहुत साल पहले, लगभग 60 साल पहले गाया था। कचम्यानी माशो को मत दित दोल, ये न छुना दुनिया रोज़न वोल, अश्क पहचान रजपान खोल, ये न छुना दुनिया रोज़न वोल। राही साहब नहीं रहे, लेकिन अफसोस इस बात क्या है, जो पजीराई राही साहब को अपनी ज़िंदगी में होनी चाहिए थी रियासती सतह पर या मुल्की सतह पर, वो नहीं हुई। आप खुद ही देखिए, आज जैसे किसी आम शख्स की मौत हुई है, ऐसे मौक़ों पे ज्ञानपीठ अवार्डी का बाज़ाब्ता स्टेट फ्यूनरल होता है, स्टेट बरियल होता है, गॉड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है, नाके लगाए जाते हैं, रूट लगाया जाता है, ताकि इस शख्सियत को शान तरीके से विदा किया जा सके। श्रीनगर का एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां आप अपनी मर्जी से ट्राउट मछली को पकाने के मजे ले सकते हैं। श्रीनगर शहर में रैनावाड़ी के पास 39 कश्मीर ट्राउट 39 की यात्रा करनी चाहिए। अनोखे रेस्टोरेंट ने न केवल अपने लाइव फिश टैंक के साथ बल्कि ट्राउट के लगभग 12 अलग अलग व्यंजनों के साथ कश्मीर में खाने की शौकीनों को प्रभावित किया है। कश्मीर ट्राउट के सह संस्थापक आसिम ने इस रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी दी और लोगों से ये सभी डिशेस के स्वाद चखने के लिए अपील की।
नाम आसिम है और आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कश्मीर ट्राउट। तो कश्मीर ट्राउट एक बेसिकली एक सोशल इनिशिएटिव है जहाँ पे हमने पहले एक फार्मर से स्टार्ट किया। नाउ एज ऑफ नाउ हम वी हैव 250 फार्मर्स जो हमारे साथ एसोसिएटेड है। तो कश्मीर ट्राउट इज़ बैक्ड विद 250 फार्मर्स जहाँ पे उनका स्टॉक आता है और यहाँ पे सेल होता है। तो ये हमारे टोटल 3 स्टोर्स है। एक है हमारा केपी रोड अनंतनाग में, एक है हमारा नटीपोरा में और तीसरा है हमारे शहरी खास जो रैनावारी में लोकेटेड है। रैनावारी के सेंटर में हमारा रेस्टोरेंट भी है और यहाँ पे आपको सारी ट्राउट डेलिकेसीज मिलती है। तो बेसिकली ये जो कश्मीर ट्राउट का जो प्लेटफॉर्म है ये एक ऐसा इनिशिएटिव हमने खुद से बनाया जहाँ पे हमने ये सोचा कि जो ट्राउट प्रोड्यूसर्स है उनका ये जो स्टॉक है यहाँ पे सेल हो। जी, ऑलमोस्ट 30 to 50 एम्प्लॉयज़ हमने अभी तक जनरेट किया है। इन बिटवीन दिस रेंज हमारे पास इतने एम्प्लॉयज़ 3 यूनिट्स पे अभी तक है। तो हमने बहुत सारे स्कीम्स में अभी तक अप्लाई किया है जो फिशरीज डिपार्टमेंट से आई है। बट होपफुली दिस ईयर वी आर होपफुल दैट हमको सम ऑफ द स्कीम से कुछ बेनिफिट मिल पाए। लाइव वायर खबर अब तक के संग में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव वायर न्यूज़। नमस्कार।